तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आप लोग कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 100% प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में वैसा का वैसे ही आएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर होने वाला है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आएगा। ऐसा ही पेपर आपके पेपर में छापा गया है। देखो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सामाजिक सेवा, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, अग्रिम बीमा की अधिकतम अवधि होती है। देखो प्यारे बच्चों, अग्रिम बीमा की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष होती है। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं में से नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कीटनाशक, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। देखो प्यारे बच्चों, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, संचित पूंजी, इसका संचित आय, इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 नंबर का। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, चार्टर पार्टी है। देखो पर चार्टर पार्टी क्या है, एक अनुबंध है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना, आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। देखो पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एकाकी व्यापार, क्या लिखोगे, एकाकी और उसके बाद में व्यापार, इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को कहते हैं। देखो पर इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को कहते हैं नेट बैंकिंग, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों इसको, नेट बैंकिंग, इसका राइट आंसर होगा। ई कॉमर्स का अंग है। तो देखो पर जो ई कॉमर्स किसका अंग है, तो देखो ये है ना, ई व्यवसाय का अंग है, किसका, ई व्यवसाय, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख होता है। देखो बच्चों, कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख क्या होता है, पार्षद सीमा नियम, क्या लिखोगे, पार्षद, ठीक है। और उसके बाद में आगे लिखोगे सीमा और उसके बाद में लिखोगे नियम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। देखो बच्चों, समता अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। देखो बच्चों, जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है, किस पर, पूर्ति पर। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में यहाँ पर जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी के मिलान को यहाँ से देख कर जाना। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, साझेदारी अधिनियम की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा 1932 से। सहकारिता अधिनियम की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, सहकारिता अधिनियम की जोड़ी के मिलान आपको करना होगा 1912 से, ठीक है ना। सेकंड वाले की जोड़ी के मिलान इससे आपको कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी के मिलान आपको किससे करना होगा,
होगा कंपनी अधिनियम 2013 से। वाणिज्य पत्र की जोड़ के अनुमान पर जो चौथे नंबर पर जो पूछा गया उसकी जोड़ के अनुमान आपका हो जाएगा 1990 से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। लीज वित्तीयन, देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसकी जोड़ के अनुमान आपको 1 नंबर से कर लेना पट्टाकार से। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको 2006 से कर लेना होगा। 2006 प्यारे बच्चों आपके पेपर में कहाँ लिखा है, ये लिखा है, देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके पेपर में जो प्यारे बच्चों आपका दे रखा है ना 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, इसकी जोड़ के अनुमान आपको इससे कर लेना होगा। 6 नंबर की जोड़ के अनुमान इससे हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देख सकते हो पेटेंट अधिनियम 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसकी जोड़ के अनुमान आपका हो जाएगा 1970 से, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख कर जाना। पेशे में आचार संहिता आवश्यक होती है, देखो आपका बिल्कुल सत्य होगा। सामुद्रिक बीमा में जहाज माल तथा भाड़े का बीमा शामिल है, ये जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। व्यवसाय से ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। और व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक संहिता कहलाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तन आवंटित करता है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। सामान्यतः थोक व्यापारी उपभोक्ता को माल बेचता है, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना। एक वाक्य या फिर एक शब्द में पहला क्वेश्चन, जोखिम का प्रतिफल क्या है, तो देखो बच्चों जोखिम का प्रतिफल होता है लाभ। और अब अगला क्वेश्चन, एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है, देखो बच्चों 1 वोट दे सकता है, कितना 1 वोट प्यारे बच्चों ये दे सकता है। और अब अगला क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है, देखो बच्चों स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध होती है डाकघर में, कहाँ पर, डाकघर इसका राइट आंसर होगा। वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश क्या कहलाता है, देखो पर जो वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश जो होता है ना हैकिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, हैकिंग। और अब अगला क्वेश्चन, पार्षद अंतर नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र का नाम लिखिए, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सारणी आ, क्या लिखोगे, सारणी आ इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में विनियोजित पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1 करोड़, कितना लिखोगे 1 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जहाजी कंपनी द्वारा जारी प्राप्ति रसीद क्या कहलाती है, देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जहाजी बिल्टी, क्या लिखोगे जहाजी, और उसके बाद में आगे लिख दोगे बिल्टी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। अब आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा, व्यवसाय की परिभाषा दीजिए, तो देखो प्यारे बच्चों व्यवसाय की परिभाषा ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निजी कंपनी से क्या से है या उद्योग से क्या से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है सहकारिता से क्या से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 प्यारे जो पूछा PPP मॉडल क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 10 प्यारे जो पूछा है डेबिट कार्ड से क्या से, तो देखो जो डेबिट कार्ड से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 11 प्यारे जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 11 सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क दीजिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 अल्पकालीन वित्त से क्या से, तो देखो पर जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कॉपीराइट से क्या से, तो देखो पर जो कॉपीराइट से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पूछा GST से क्या से, तो देखो पर जो GST से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पर जो कप्तान की रसीद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को पर जो यहाँ से देख लेना। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो बता दिए हैं। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 101% प्यारे जो पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 20 को यहाँ से देख लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन प्यारे जो ये पूछा है, 22वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। जैसा पेपर मैंने बताया ना प्यारे बच्चों, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।